आप क्या करोगे अगर ये तो अब नीलाम कर दी जाएगी? नीलाम कर देंगे, बेमौत मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ मेरे लड़का बच्चा खाइए बताओ, सब भूखे न मर जाइए। कैसे? नाम क्या है आपका? रजनी देवी। कहाँ रहती हो? पकड़िया। तो अब क्या करोगी? आपकी फसल तो सरकार नीलाम कर रही है, क्या करोगी? का गरीबा का खइबा, हम लटक रही बा, मर जाइबा और का खाई है? मेरे लड़का बच्चा भूखे न मर जाइए, हमरे सिर खेतों पर बनाए है। जिन खेतों पे जिन्हें पट्टे पे दिया गया था, उन्हीं खेतों पे आज इन किसानों की बोई हुई फसल जो कि धान है, गन्ना है, खड़ी फसल को नीलाम करने का आदेश एसडीएम मितौली ने दिया। किस बेस पे, किस आधार पे दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में और लगातार ये बोलते आए हैं कि जो भू माफिया हैं उन्हें बेदखल किया जाएगा, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब है, गरीब मजदूर है, गरीब किसान है, वो अगर सरकारी ज़मीन पे भी वो रह रहा है या सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, उसे किसी भी कीमत पे बेदखल नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के इस आदेशों को की धज्जियाँ उड़ाते हुए, मुख्यमंत्री के आदेशों को अपने पैरों तले रौंदते हुए जो तहसील प्रशासन मितौली है और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल हैं जिले की, वो मुख्यमंत्री के आदेशों को रौंदते हुए आज इन किसानों को उनके ज़मीन से बेदखली का आदेश और इनके फसलों को नीलाम करने का आदेश दिया। क्या इस जिला प्रशासन के लोग, इस अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि ये गरीब परिवार, ये गरीब महिलाएं, ये बच्चे, ये जो इतना जनसमूह है, जो लोग हैं, ये आखिर जाए तो जाएंगे कहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोजनी है। सरोजनी। ये कितने साल से आप ये खेत जोत रही हो? जोते ना 26-27 साल हुई है। 27 साल। हाँ। इसके पहले कभी आपसे कहा गया कि हाँ इसको खाली करो या हटाओ? अच्छा, इसके अलावा और जमीन है आपके पास? और नहीं जमीन हमारा बाबूजी, और जमीन नहीं है? जमीन नहीं। तो अब कैसे अगर ये आपका फसल नीलाम करने जा रही है सरकार, तो अब कैसे जीविकोपार्जन करोगी, कैसे क्या करोगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का एक तहसील है मितौली तहसील के ग्राम सभा किशनपुर का एक मजरा है पकड़िया, वहाँ पे हूँ। और मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पकड़िया गांव के किसानों की भीड़ है। और ये वो गरीब मजलूम किसान हैं जो जिनके जीविकोपार्जन, किसानों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य जो बेस होता है, आधार होता है, वो चूँकि खेती होती है, कृषि होती है। लेकिन इन कृषकों को, ये मेरे पीछे जो महिलाएं आप देख रहे हैं, इसमें जो पुरुष जो भी आपको दिखाई दे रहे, सारे चेहरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी के, किस समूह के, किस ग्रुप के किसान होंगे। ये बहुत ही गरीब और मजदूर तबके के गरीब किसान हैं जिनके पास क्योंकि भूमि नहीं थी, पूरी तरह से भूमिधर थे, इनकी भूमिहीन थे। इनकी भूमिहीनी को देखते हुए तत्काल जो समय जुलाई 1999 की बात है, जुलाई 1999 के जो प्रधान थे, जो राजस्व की टीम थी, जो समय के जो अधिकारी थे, उस समय इनकी समस्या को देखते हुए, इनकी गरीबी और इनकी भूमिहीनी स्थिति को देखते हुए ये अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर सकें, बच्चों को पाल सकें, इसको देखते हुए तत्कालीन जो तहसील प्रशासन है, जिला प्रशासन है और स्थानीय जो लोकल गांव का जो प्रशासन है, जो प्रधान है, उन सबके मर्जी से, सबके प्रपोजल से इनको बाकायदा पट्टा किया गया। जो पट्टा जुलाई 1999 में किया गया, बाकायदा पट्टा करके इन्हें ये ज़मीन दी गई। पट्टे पे जो हमने अध्ययन किया, जो पढ़ा, वो उस पर लिखा है बाकायदा कि वो वृक्षारोपण के लिए पट्टा किया गया। और वो चूँकि जो ज़मीन थी वो श्रेणी 6-1 की ज़मीन थी, तो श्रेणी 6-1 की ज़मीन पे बाकायदा इन्हें वृक्षारोपण के लिए पट्टा करके दिया गया। अब जब पट्टा वो दिया गया, वृक्षारोपण के नाम से पट्टा किया गया, जिसमें वृक्षारोपण हुआ नहीं हुआ, लेकिन तब से लेकर के आज तक ये जो किसान हैं, जो लोग हैं, उस पर लगातार खेती करते रहे, उन्हीं खेती से अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहे। अब सवाल ये उठता है कि 25 साल बाद, 26 साल बाद
ऐसी क्या स्थिति आई, ऐसी कौन सी मजबूरी हुई, किसने वो चाल चला, किसकी साजिश रही कि अब ये कम से कम 30 से 35 परिवार जो मेरे पीछे खड़ा है, इनके जो रोजी रोटी का जो माध्यम था, जो खेती थी, उसको अब इनसे खेत से इन्हें बेदखल किया जा रहा है। बाकायदा एसडीएम ने आदेश दिया है और अपने उस आदेश में 29 सितंबर का डेट दिया है कि 29 सितंबर को आपके खेतों की नीलामी होगी, जिसपे खेतों पे जिन्हें पट्टे पे दिया गया था, उन्हीं खेतों पे आज इन किसानों की बोई हुई फसल जो कि धान है, गन्ना है, खड़ी फसल को नीलाम करने का आदेश एसडीएम मितौली ने दिया। किस बेस पे, किस आधार पे दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में और लगातार ये बोलते आए हैं कि जो भू माफिया हैं उन्हें बेदखल किया जाएगा, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब है, गरीब मजदूर है, गरीब किसान है, वो अगर सरकारी ज़मीन पे भी वो रह रहा है या सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, उसे किसी भी कीमत पे बेदखल नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के इस आदेशों को की धज्जियाँ उड़ाते हुए, मुख्यमंत्री के आदेशों को अपने पैरों तले रौंदते हुए जो तहसील प्रशासन मितौली है और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल हैं जिले की, वो मुख्यमंत्री के आदेशों को रौंदते हुए आज इन किसानों को उनके ज़मीन से बेदखली का आदेश और इनके फसलों को नीलाम करने का आदेश दिया। क्या इस जिला प्रशासन के लोग, इस अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि ये गरीब परिवार, ये गरीब महिलाएं, ये बच्चे, ये जो इतना जनसमूह है, जो लोग हैं, ये आखिर जाएं तो जाएंगे कहाँ और कहाँ रहेंगे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, कैसे अपने बच्चों को रोटी देंगे, 2 वक्त की रोटी। इस रोटी के लिए हर आदमी, हर व्यक्ति आज लड़ाई लड़ रहा है। वही रोटी आज इन परिवार, इन बच्चों के मुंह से जिला प्रशासन छीनने पे आमादा है, बाकायदा आदेश जारी कर चुका है। लोगों से जब हमने जानकारी की तो इन लोगों का ये भी कहना है कि इस आदेश के विरुद्ध ये माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने रिट दायर की है, जिसकी अगली तारीख 6 अक्टूबर मुकर्रर है। तो 6 अक्टूबर 2025 अगली तारीख मुकर्रर होने के बाद भी जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन किस हैसियत से इन गरीब किसानों की ज़मीन और फसल नीलाम करने जा रहा, एक सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी मांग करता हूं कि जब आप लगातार अपने भाषणों में ये बोलते आए हैं, ये आदेश देते आए हैं और लगातार अखबारों में छपता भी है, चैनलों पे चल भी रहा है कि किसी गरीब को, किसी मजदूर को उसके ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा, उसकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, तो अब इन गरीब जो किसान हैं, इनको इनकी ज़मीन से बेदखल क्यों किया जा रहा है? इनके परिवार के जो बच्चे हैं, इनके बच्चों के पेट पे लात मारने का काम क्यों किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कम से कम इन बच्चों, इन परिवार को भूखमरी के लिए मजबूर न करिए। अब यहाँ से अगर इन्हें बेदखल कर दिया गया तो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जिएंगे तो कैसे जिएंगे? क्या इनके बच्चे और ये सब क्या भूखों मरेंगे? कोई तो ऑप्शन देना चाहिए। आखिर इनका ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, कहाँ जाएंगे? हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब पट्टा हुआ, कैसे हुआ और अब ये लोग क्या करेंगे, हम बात करेंगे। कई महिलाएं हमारे साथ हैं, लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या हुआ। अब आप ये बताओ माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोजनी है। सरोजनी, ये कितने साल से आप ये खेत जोत रही हो? जोते ना 26-27 साल हुई है। 27 साल। हाँ। इसके पहले कभी आपसे कहा गया कि हाँ इसको खाली करो या हटो? नहीं गो। अच्छा, इसके अलावा और जमीन है आपके पास? और नहीं जमीन हम रहा रहे बाबूजी। और जमीन नहीं है? जमीन नहीं, ये छोड़। तो अब कैसे अगर ये आपका फसल नीलाम करने जा रही है सरकार, तो आप कैसे जीविकोपार्जन करोगी, कैसे क्या करोगी? ना करो कैसे खबाई बच्चे ने कैसे जी? चलो दर्द इतना है कि दर्द आंसुओं के रूप में छलक आया है। ये महिलाएं, आप थोड़ा आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, ये कब से आप लोग जोत बो रहे हो यहाँ पे? 26 साल से। 26 साल से। कब आपको पता चला कि आपकी ये जो ज़मीन है फसल नीलाम की जा रही है, ये आपसे ले लिया जाएगा? कब पता चला आपको? ये फरवरी महीने में पता चला जी। और कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी नहीं हुआ। अब ये जो प्रधान है ये छीन रहे हैं। प्रधान छीन रहा है। हाँ। और हमारे लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम कैसे आगे जिएंगे, कैसे रोटी खाएंगे, कैसे बच्चों को छोटे छोटे हैं कैसे हम पढ़ाएंगे जी? प्रधान का नाम पता आपको?
मनीष नहीं वही ना राम बेटी उसका लड़का है वो प्रधानी चला रहा है। अच्छा, मनीष की माँ है प्रधान, राम बेटी मनीष। अच्छा आप बताओ, अब ये जमीन आपकी नीलाम कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी तो हम खाएंगे क्या, हमारे बच्चे खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। हमें जमीन हमारी छीनते हैं तो हमको जमीन दूसरी दीजिए, बेमौत मर जाएंगे। और इसके अलावा कोई जगह आपके और पास कोई जमीन जगह हमारा नहीं है, प्रधान जी ने हमको दिया था, वैसे हम लोग गरीबी देख के जोतते बोते थे, इसलिए अब हमारे प्रधान दूसरे हैं वो भी छीन रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, भूखे न मरेंगे। हमें गरीब आदमी ने हमको दिया था प्रधान जी ने, और जिन्हें हम लोगों को पेट पे लात मार रहे हैं। हम क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। तो अब आप क्या करोगे अगर ये तो अब नीलाम कर दी जाएगी? नीलाम कर देंगे, बेमौत मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हमको खाने को दाना को तरह देंगे, हमको खाना देंगे। तो ये स्थित है कि अब ये जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें? जबरदस्ती छीने ले तो वही का हमारे लड़का बच्चा खाइए, बताओ सब भूखे न मर जाइए। कैसे? नाम क्या है आपका? रजनी देवी। कहाँ रहती हो? पकड़िया। पकड़िया। तो अब क्या करोगी? आपकी फसल तो सरकार नीलाम कर रही है, क्या करोगी? का गरीबा का खइबा है, हम लटक रही बा मर जाइबा और का खई है हमारे लड़का बच्चा भूखे न मर जाइए। हमारे सिर खेतों पात ना आए है कहूँ लटक जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी बेबस हैं महिलाएं। ये इनकी आंसू क्या दिखाई दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, क्या नाम है आपका? सर अर्चना देवी। अच्छा सर फसल हमारी प्रधान छीन रहे हैं, हम लोग कैसे जीवा बताओ, क्या करीबा? 25-26 साल हो गए हैं, अब कोई ना छेड़खानी हो रहा है, अब छेड़खानी हो रही है। तो सब जनता है जितनी हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ चले जाइए बताओ? तो हम लोग अब आत्महत्या करे पर सब लोग आ गए हैं। जब कोई गली ना है आगे के दूसरी जमीनों ना है, यहाँ इतनी जमीन है, तब आत्महत्या करके मर जाना ठीक है। इससे क्या नाम बताया आपने अपना? हम ना अर्चना देवी। अर्चना देवी का दर्द उनकी आंसुओं के रूप में झलक आया। सारी महिलाएं रो रही हैं, सारे जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उनके भी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं भी इस माहौल को देख करके भावुक हो रहा हूँ, शब्द नहीं आ पा रहे हैं, आगे भी मैं दर्द को देख करके बोल नहीं पा रहा हूँ। और भी मेरे पीछे हैं, बुजुर्ग हैं जिनके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, रोने की स्थिति में हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मोतीलाल। आपकी फसल नीलाम होने जा रही है आज, क्या करोगे? करीब कहता है कोई सहारा नहीं तो आत्महत्या कर। कितने बच्चे हैं आपके? भतीजी हैं 3। कैसे पालोगे अब जब जमीन आपकी ले ली जाएगी, फसल भी आज नीलाम हो जाएगी? कोई सा रास्ता नहीं है साहब, का करीब आत्महत्या कर लेगा। जमीन भी ले ली जाएगी, फसल जो उसमें किसानों ने बोया उस फसल को भी आज स्थानीय प्रशासन नीलाम करने जा रहा है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे वो करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। बेटा क्या नाम है आपका? नैन्सी। कहाँ रहती हो? बेटा पता है आपकी ज़मीन सरकार छीन ले रही है और आज फसल नीलाम हो जाएगी आपकी, तो कैसे आप लोग खाओगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे? बोलो बोलो नहीं बोल पा रही। चलो आप पोती हमारी है, आदमी ना है तो खेती जिन तो खाते 7 पोती 7 पोती। पोती पोता छोड़े बहुत दिन से हमारे पट्टा रहा है। 35 साल के तो छीन दिए, छीन नहीं लगे हम कोई ना छीन। का खबर बहुत झेलते हमारा सब खाते हैं, छीन ले कहते तब बाबूजी ने का खबर बहुत आदमी उन्होंने लड़का भाई उन्हें मंजूरी कैसे कैसे खवाइए। चलो, और यहाँ पे लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, आपसे तो बात होगी। आप भी यहीं पकड़िया के रहने वाले हो? हाँ। क्या नाम है? हमारा विजय पाल। आपकी भी ज़मीन यहाँ पे थी? हमारे भतीजे के हैं। आपके भतीजे की। अब ये ज़मीन तो आपसे ले ली जाएगी, फसल भी नीलाम हो रही है, क्या करोगे, कैसे? तो क्या करीबा का ये हमारी बा और का और फिर क्या करीबा, आगे गलियाँ ना है कोई।
कैसे चारा चले? क्या नाम बताया? प्रेमपाल, विजयपाल। विजयपाल। और कोई आपके पास और कोई चारा है और नहीं? धंधा का कह लिंगड़ा आदमी है, क्या करेगा? इनका है बताई जटाई जाए का बच्चा हवा दिया ही ले, और क्या करेंगे? अब जब ये चली जाएगी तो हम बेचारा नहीं रहेगा। कोई गली है, कोई गली नहीं, तो मर्जी कोई गरीबा ही। ये हैं विजयपाल, विकलांग भी हैं। एक ही आसरा था, एक ही सहारा था, वो भी सहारा स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ने छीन लिया। अगर जो विकलांग हैं इनके बच्चे, जो महिलाएं हैं इनके बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिस्टम से भी सवाल है, प्रशासन से सवाल है, और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से भी सवाल है। एक और है यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे, वो भी विकलांग है। विक्रमा विक्रम, हम साहब विकलांग हैं, और वैसा है साहब हमारी थोड़ी ज़मीन पट्टा प्रधान ने दिया था, और कई साल वर्षों से साहब जोतवाते थे, किराए से बोलते थे बटाई दे के, और साहब अब प्रधान ने अब मौजूदा साथ छीन रहा है, और इसलिए साहब अब नीलामी की लगा दिया है तारीख। तो बाद में नीलामी की लगे, पहले हमारी से साहब लगा दी जाए फांसी की, तहके बाद में अपन देखे प्रधान हमारी मतलब पहले हमारी मतलब लगाई दी जाए कि हमको मतलब साहब फांसी पर चढ़वा दिया जाए, और एक इधर नीलामी कर दी जाए। हम तो साहब, और हम कुछ क्या कह रहे हैं साहब, हमारे 5-6-7 बच्चे हैं साहब, लड़की हैं 5, और साहब हम खत्म मेरे पास दोनों साहब हम विकलांग थे, मौजूदा थे, उसमें आ नहीं है, चल नहीं, उसको काहे पर लाते साहब? लाड़िया पर लाते, किसी किराए से वाहन से लाते आपके यह खेत पर। इसलिए साहब हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब हमारी यह आगे गया है आपकी कि हमारी फांसी बोल दी जाए, एक इधर नीलामी बोल दी जाए साहब, और हम क्या करना चाहते हैं साहब? क्या नाम बताया था? विक्रमा। ये विक्रमा हैं जो दिव्यांग हैं, 5-6 बच्चे हैं, शरीर से खुद भी दिव्यांग है, पत्नी भी दिव्यांग है, 6-7 बच्चे हैं। एक जीविकोपार्जन का मात्र एक सहारा ज़मीन थी, उस ज़मीन को भी छीन लिया गया। उसमें जो खड़ी फसल है उसकी भी नीलामी होने जा रही है। विक्रमा का कहना है कि फसल नीलाम होने से पहले मुझको नीलाम कर दिया जाए, मुझको फांसी पे लटका दिया जाए। आखिर बच्चों को लेकर मैं जाऊंगा तो जाऊँ कहाँ? ये भी सवाल है। और अब मैं ये कहूँगा कि जब इतना सारा दर्द देख रहे होंगे, अगर इस हमारी खबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमेशा अपने भाषणों में, हमेशा अपने जो भी बोलते हैं उनमें लगातार बोलते हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। यहाँ जो एक गुनी थी, जो मात्र सहारा था, थोड़े थोड़े ज़मीन का टुकड़ा जो पट्टे के रूप में दिया गया था, वो भी छीन लिया गया। दुगनी छोड़िए, इनके जीविकोपार्जन का कोई आधार नहीं बचा। ये परिवार, इनके जो बच्चे कम से कम 100-150 बच्चे होंगे, अगर 35 परिवारों का ये लोग है, तो ये सब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो इनके साथ कम से कम मुख्यमंत्री जी न्याय करिए, और इनको इनकी ज़मीन से बेदखल न किया जाए, इन्हें इनकी ज़मीन दी जाए। अगर वो संभव नहीं है तो कोई दूसरी ज़मीन दिया जाए, कोई दूसरा इन्हें रोजी रोटी का जरिया दिया जाए, जिससे अपने बच्चों को पाल सके। नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे? भूखों मरेंगे या आत्महत्या करेंगे, ऐसा कहना है। तो आप देख रहे हैं आज का भारत, और मैं हूँ अनिल सिंह राणा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह, और आप देख रहे हैं आज का भारत। नमस्कार।